विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर ज़िला चिकित्सालय धर्मशाला के प्रांगण में एक मीडिया सहभागिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जो हमारा उद्देश्य है एनटीबी का, उसके लिए जो एक नारा है वो ये है कि पूर्ण संकल्प और उसके लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संयुक्त प्रयास में जन भागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए और ये लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि टीबी की बीमारी पूर्णतया ठीक होने वाली बीमारी है और एक सामान्य जीवन टीबी का मरीज़ दवाई कंप्लीट करने के बाद जी सकता है। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान के रूप में जन भागीदारिता की आवश्यकता है। विभाग का यह प्रयास है कि हर स्तर पर इस जन भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी हमारे हितधारक हैं उनसे चर्चा की जाए, ताकि इस विषय को एक जो अभिशाप से जोड़कर देखने की कई बार टेंडेंसी है, उसको चेंज करके एक खुली चर्चा के माध्यम बनाया जाए। हमारे हर खंड स्तर पर भी इसके बारे में कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहती हैं। अभी हमने ज़िला के जितने प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी 2 दिवस की कार्यशालाएं कराई और आज एक बहुत उपयुक्त दिवस पर आप लोगों के साथ इस कार्यशाला कराने में विभाग को बहुत खुशी का अनुभव है, क्योंकि आप एक माध्यम हैं जिससे जो अच्छा काम हो पा रहा है और जो भ्रांतियां समाज में हैं उसको ठीक इन्फॉर्मेशन उसकी देने के लिए आप एक बहुत सशक्त माध्यम हैं और आप लोगों का हमेशा सहयोग भी रहता है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विश्व में बनाए गए हैं और उसमें एनटीबी के लिए 2030 तक जो 2015 के बेस जो डेटा है उसके ऊपर 80% टीबी के केसों में कमी करने का जो एक टारगेट रखा गया था। ज़िला कांगड़ा में जो हम 2015 के बनिस्बत 2022 में जो हमने डाटा कलेक्ट किया था 56-57% केसेस की कमी आई थी और हम उस दिशा में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और 2030 से बहुत पहले हम जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, टीबी के मरीज़ के 2 आयाम हैं। एक लक्षणात्मक टीबी है और कुछ लोग हैं जिनमें लक्षण नहीं है फिर भी वो टीबी का कीटाणु अपने अंदर उनके अंदर पनप रहा है, या कई लोग हैं जिनमें लक्षण नहीं है फिर भी एक्टिव टीबी की बीमारी है। और टीबी में जो 85% केस होते हैं वो जो फेफड़े की टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो संक्रामक है। 15% जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हैं वो इन्फेक्शस नहीं होते। और जो संक्रमण भी होता है वो टीबी की दवाई शुरू करने के 1-2 खुराक के अंदर ही 95% जो है वो नॉन इन्फेक्शस हो जाता है। तो इस 21वीं सदी में कोई वजह नहीं है कि हम इस बीमारी से डरें या इसकी वजह से दूसरे के साथ भेदभाव करें, मगर कमी वही है, जानकारी का अभाव। और जानकारी का अभाव को की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए मीडिया का बहुत योगदान रहता है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यशाला में जो एक सार्थक चर्चा हुई है और हमने एक रोड मैप भी आपसे सभी लोगों से डिस्कशन के बाद बनाया है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का विभाग के साथ सहयोग रहेगा और हम आने वाले दिनों में इस दशा में और अच्छा काम करेंगे। एक और बात, धीरे धीरे हम टीबी मुक्त पंचायतों की तरफ बढ़ रहे हैं। 816 ज़िला में कुल पंचायतें हैं। 2023 के साल में हम 165 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करा पाए थे, जो पूरी पंचायतों का लगभग 20% बनता था। टीबी मुक्त कराने का मतलब ये है कि उस पंचायत में 1000 की जनसंख्या पे कम से कम 30 लोगों की टीबी की जांच हुई होनी चाहिए और साथ में उन जांच में से 1 या 1 से कम प्रति 1000 केस पॉजिटिव आना चाहिए। 85% हमारा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट होना चाहिए और जो हर टीबी का व्यक्ति है उसको निक्षय पोषण योजना से
और निक्षय मित्र से जुड़ा हुआ आना चाहिए। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस साल 2024 के जो डाटा है, जो अभी हमने स्टेट से सर्टिफाई कराया है, 2024 में हम 237 ज़िला में, जो कि लगभग 30% ज़िला की पंचायतें हैं, उनको टीबी मुक्त घोषित कराने में कामयाब हुए हैं। हालांकि हमारा जो टारगेट था वो इससे अधिक था और अगले साल हम कोशिश करेंगे कि इस नंबर को और बढ़ाएं। आने वाले दिनों में हम इनको, जो ब्रॉन्ज और सिल्वर कैटेगरी में ये पंचायतें आई हैं, इनको ब्लॉक स्तर पे सम्मानित भी करेंगे और इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। मेरा सभी आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये जानकारी देना कि एक तो लक्षणात्मक टीबी है और एक जो रिसेंट रिसर्च में आया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जोखिमपूर्ण आबादी में के क्लासिफिकेशन में आते हैं और उनमें एक्टिव टीबी या लेटेंट टीबी होती है। हमने ज़िला में आशा वर्कर के माध्यम से एक सर्वे कराया दिसंबर के माह में और ये पाया कि 2,60,000 लोग ऐसे हैं जिनमें ये जोखिम हो सकता है, वल्नरेबल पॉपुलेशन। हमारा प्रयास ये था कि उन दिसंबर के बाद 100 दिनों में हम उन सभी लोगों के एक्सरे कराते और ये जानते कि उन लोगों में कितनों में रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम अभियान के दौरान, क्योंकि ये चैलेंजिंग टास्क था, इतने लोगों के एक्सरे कराना, किसी व्यक्ति में लक्षण ना हो, उसे मोटिवेट करना, उसे कन्विंस करना कि वो एक्सरे आकर कराए, और कैपेसिटीज़ हमारी लिमिटेड थी, हैंड एंड एक्सरे 1 या 2 ही थे। फिर भी हम 20% के आसपास लोगों के एक्सरे करा पाए हैं और हमारे प्रयास जारी हैं कि हम आने वाले दिनों में इन सभी की टेस्टिंग कराएं, ताकि हम छुपे हुए केसेस को, और जो लोग ये रखते हैं, क्योंकि टीबी मुक्त की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, कम करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति में लक्षण है या वो लक्षणात्मक है मगर वल्नरेबल है, तो उन सभी की जांच की जाए, अर्लीस्ट डिटेक्शन की जाए और अर्लीस्ट इनिशिएशन ऑन ट्रीटमेंट की जाए। यही एक तरीका है जिस माध्यम से, और इसके लिए उचित जानकारी लोगों में होना, चाहे वो लक्षण की बात हो, चाहे वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में की बात हो, और चाहे वो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ कहाँ हैं। ज़िला में 47 हमारे डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स हैं, 9 हमारे जो सीबी नेट साइट्स हैं, 13 हमारे ट्रू नेट साइट है, जिनकी मैंने सूचना आपके जो आज की कार्यशाला के बैग्स हैं उसमें पूरी डिटेल आपको साथ शेयर की है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस कार्यशाला के बाद हम और एक उत्साह से इस दिशा में अपने कार्य को आप लोगों के माध्यम से और सही सूचना के संप्रेषण से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।